ये मजाक है। अब पटवारियों पॉलिटिक्स के लिए इक्तदार की कुर्सी पे बैठने के लिए शरीफ फैमिली बूट पॉलिश करके अपनी सियासत का बेड़ा तो पहली बार कर चुकी थी। मरियम नवाज ने अरबी शेख से हाथ मिला के शरीफ फैमिली की नाक भी कटवा दी है। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਬਨਾਰਮਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ, ਸਫਦਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ और मरियम नवाज मेरी अम्मी है और डॉक्टर संतोष साहब जो वो मेरे वाला साहब है, क्योंकि 5 मिनट में शादरा में मेरी अम्मी यहाँ पे जलसा करने आ रही है। पीटीआई के खिलाफ कुछ ज्यादा ही लोग बकवास करने लग गए हैं। चलें इसकी बकवासियात सुने तो फिर इसको जवाब देते हैं। आप यूथ स्पेशली इंसाफियों की यूथ का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन ये बात तो श्योर है कि यहाँ की जो यूथ है उनकी जहन साजी एक प्रोपोगंडा से मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे कायदीन के खिलाफ की गई है। जितने अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसको बरकार लाते हुए इनकी जहन साजी चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन जैसे लोगों की बातों को सीरियस ना लिया करें, क्योंकि जब इन जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो इनके घर वाले भी इनको सीरियस नहीं लेते। ठीक है। दूसरी चीज, कहते हैं जहन साजी हमारी करेंगे। जहन साजी की जरूरत हमें नहीं बेटा, जहन साजी की जरूरत तुम लोगों को है और वो हम भी कराना जानते हैं, तो उसकी टेंशन ना लो। दूसरी बात, इन जैसे लोग कहते हैं कि हम लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। अगर गाड़ियों के पीछे ना भागते तो तुम जैसे घटिया लोग मुंह छुपा कर भी ना भागते। तो अगर आप लोगों को कुछ हमसे सीखना है ना, तो आप हमसे सीख सकते हैं। हम ऐसे काम फी सबिलिल्लाह करते हैं। देखें जी, ये पीटीआई के वर्कर्स को गंदी नाली का कीड़ा कह रही है। चलें आप इसकी बात सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। वकास, पहली बात तो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत रहमदिली का एक इनिशिएटिव लेते हुए उन लोगों को जिन्होंने दरखास्त की थी, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें रहमदिली के तौर पर हमें माफ कर दिया जाए, जिसको माफीनामा बोलते हैं, उन्होंने उनकी माफी को कंसीडर किया। उन्होंने समझा होगा कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ये इंसान बन गए हैं। इनको देखें, ये वो औरत है, वैसे तो पता नहीं औरत है भी कि नहीं, इसका नाम है सैफ अली खान, ओ सॉरी सफीना खान। पीटीआई ने जितने भी अपने यूके में खास तौर पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जितने भी प्रोटेस्ट किए ना, ये खास तौर पर वहां जाकर अपना कीड़ा निकालती है और इसकी कोशिश होती है कि लोग जो है ना इसको एंकर पर्सन माने या इसको मीडिया पर्सन माने, जो कि ये है नहीं। बाकी रही बात हमारे पीटीआई वर्कर्स की, कि रियासत ने उनको छोड़कर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि उनकी सजा बनती ही नहीं थी। इसी वजह से अब इंशाअल्लाह खान साहब को भी बहुत जल्द रिहा करेंगे और इनको करना पड़ेगा। ले जी, जरा इस तड़ की बकवास तो सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत डिफॉल्ट से उठा के मुल्क को ले आई है इस्तेहकाम से भी आगे। हमारा मकसद था, बानी चेयरमैन पीटीआई ने इतराफ किया कि इकॉनमी स्टेबल हो गई और हर बंदे को नजर आ रहा है। भाई वाह बानी पीटीआई ने भी कह दिया। बानी पीटीआई ने तो एक और बात भी कही थी, वो भी बता दो ना। बानी पीटीआई ने कहा था कि आप भी बगैरत हैं और जो ये आपके हैंडलर सब करा रहे हैं वो भी बगैरत है। अब तो बानी पीटीआई की बड़ी तरफदारी हो रही है। अब अमेरिकियों ने क्या एक डंडा दे दिया तुम लोगों को, तुम सब लोगों के बयानात जो है अब खान साहब की तरफदारी में आ रहे हैं। अब तो ख्वाजा साद रफीक भी भौंक पड़ा है कि मुझे खान साहब ने जेल में नहीं डाला था, मुझे बाजवा ने जेल में डाला था। ये फर्क होता है कि जो शख्स इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन पर ईमान रखता है ना, तो खुदा उसकी मदद जरूर करता है। अब तुम लोगों का टाइम जलील होने का हुआ चाहता है। हाँ जी, सुना है मियां साहब की टी शर्ट जो है वो $2 लाख की ऑफर आ गई। अबे कोई $2 ना दे ऐसी गंदी टी शर्ट के। अबे इस टी शर्ट में तो मैं अपने बाथरूम में पोछा ना मारूं। $2 की जो कीमत है ना, वो भी शायद बहुत ज्यादा है। उससे बेहतर है बंदा $2 का डोनट लेके खा ले और जलील हो जाए, ये टी शर्ट ना ले।
बाकी ऐसी गंदी टी शर्टें तो है ना ये लोग अपने बेडों के नीचे छुपा के रखते हैं ताकि कोई बच्चा छूचना कुछ और ना समझ लेना। बाकी रही बात रिचर्ड करने वो उर्दू में अब जो है ट्वीट करना शुरू कर दिया भाई उसने। अबे उसको कैसे पता चला कि पटवारियों को इंग्लिश नहीं आती है बाकी पुष्पा रानी की सुन लो। वो कहती है कि अब चाहे मुझे कुछ भी कर ले मैं बहुत सख्त हो गई हूँ, मुझे कोई असर नहीं होता। और ये ढीठपन की निशानी होती है, जब लोग जलील हो रहे होते हैं ना तो उनको महसूस नहीं होता Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. आज नवाज शरीफ का भरा वजीर आजम उसकी धी वजीर आला असन कोल के दसो असन कोल कुछ है कुछ भी नहीं असन कोल नक तक होके ही रह गया बस। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से ले जी ये भंगी की जरा चबल सुने फिर उसके बाद इसको जवाब देते हैं। अच्छा देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो दिन रात मेहनत कर रही हैं, 18-18 घंटे काम कर रही हैं, उससे तकलीफ किन लोगों को पहुंच रही है जिन्होंने अपनी सियासी दुकानदारी, झूठ, तकसीम, नफरत, बुग़्ज़, इंतशार, बदतहजीबी, गाली और तकसीम के ऊपर कायम कर रखी थी। वो जानते हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 12 करोड़ आवाम को अपनी मेहनत से एक कर लिया। अच्छा 18 घंटे अता ताड़र ने भी कहा था 18 घंटे तो शहबाज शरीफ भी काम करता है। अबे इतना काम करते हो तो मुल्क पे इतना कर्जा क्यों चढ़ी जा रहा है? बाकी बोल रहा है कि मरियम नवाज ने 12 करोड़ आवाम को एक साथ इकट्ठा कर लिया। अबे एक छोटा सा जलसा करके दिखा दो, 12,000 भी आ गए तो नाम बदल देना। और बंगी तू ना ये बकवास करना बंद कर, यकीन कर और काला होता जा रहा है। गुज्जर कुआरियां नूं अपने ब्याह दा एहतजाज रिकॉर्ड कराने लिए की करना पड़ेगा? और फिर ले जी आप जरा मंसूर की बात सुने, ये क्या कहता है, फिर उसके बाद बात करते हैं। मरियम नवाज जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाती हैं, इससे पहले वो मुल्तान में भी जा चुकी हैं, अब सरगोदा यूनिवर्सिटी भी गई हैं, तो उसका मतलब है आप यूनिवर्सिटी का काम रोक देंगे? वो सौदा है, कोई फंक्शन रेड करे और जाएं। यूनिवर्सिटी बंद करने का क्या सेंस बनता है इस बात का? और साथ ही साथ ये भी नोट किया गया कि अगर वहां पे किसी किस्म का कोई पर्चा हो तो पर्चा भी मनसूख कर दिया जाता है कि जी मरियम नवाज आ रही है। क्यों? जानते हैं सब कुछ बंद क्यों कर देते हैं? जानते हैं क्यों? मैं दिखाता हूँ, ये देखें। तौबा तौबा कितनी मनहूस आवाज है। सही तो कह रही है, ये वतन तुम्हारा है, हमारा इसमें क्या लेना देना, हमारी तो बारी खत्म हो जाएगी तो हम तो फुर हो जाएंगे। लानत है।